Hello everyone, welcome to English Treasure. So today we're gonna learn some phrasal verbs. I know most of you, some of you don't know the meaning of phrasal verbs. Actually, phrasal verbs make your speaking skills up to a next level, but we can't able to understand the meaning of it because actually phrasal verbs are the verbs when the verb is add with the preposition or an adverb, it's make a new meaning. ठीक है, तो जब एक वर्ब एक प्रेपोजिशन एक एडवर्ब के साथ मिलकर एक नया मीनिंग क्रिएट करती है, दैट इज दैट्स कॉल्ड एन फ्रेजल वर्ब, बट इट हेल्प यू टू एनहांस और take your communication skills to a next level. So look some phrasal verbs here and start. You have to learn it or you have to make a part of it your life if you want to memorize it. But before we start, don't forget to like and subscribe my channel because I have to continue my lectures so on. So let's start. The first one is account for. Account for means account हमें पता है किसी चीज़ को कहते हैं अकाउंट्स करना एंड फोर इज अ प्रेपोजिशन. लेकिन अकाउंट फोर जब हम इकट्ठा कंबाइन करते हैं इट मीन्स टू एक्सप्लेन. मीन्स तुम मुझे बताओ, एक्सप्लेन करो वे वो यू कहाँ थे या आपने मैंने आपको ये जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ अ फादर हैज़ गिवन अ कैश टू हिज सर्वेंट, उसने बोला इसको जाके बैंक में डिपॉजिट करा दो या इसको ऐसे ऐसे एक्सपेंड कर दो, ठीक है. बट उसके बाद आने के बाद यू हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द मनी दैट हैज़ गॉन मिसिंग. ठीक है, जो भी पैसा गुम हुआ तुम्हें इसकी एक्सप्लेनेशन मुझे देनी होगी. यू हैव टू एक्सप्लेन मी, यू हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द लॉस्ट मनी, ऑल द मनी दैट हैज़ नॉट बीन हियर, जो नहीं है. तो अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन करना. नेक्स्ट वन इज आस्क अराउंड. आस्क अराउंड हम बोलते हैं किसी को हम किसी चीज़ के लिए इनवाइट करते हैं. इनवाइट समवन, किसी को हम इनवाइट करते हैं. वी यूज द फ्रेज अकाउंट फॉर. अकाउंट आस्क अराउंड, सॉरी अकाउंट फॉर नहीं, आस्क अराउंड. फॉर एग्जाम्पल आई आस्क अराउंड हिम फॉर डिनर. मैंने उसे आज रात को डिनर के लिए पूछा, इन्वाइट करा. आई आस्क अराउंड हिम फॉर डिनर. इंस्टेड ऑफ सेइंग इन्वाइट आप क्या यूज़ कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब आस्क अराउंड. और देयर आर सो मेनी पीपल हु यूज फ्रेजल वर्ब्स इन देयर लोकल लैंग्वेज बट यू कांट एबल टू अंडरस्टैंड जस्ट बिकॉज यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ इट. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस. नेक्स्ट वन इज बॉल आउट. आपने कहा टीचर ने आज मुझे डांटा, मैं शरारत कर रहा था क्लास में. द टीचर स्कोल्डेड मी फॉर मेकिंग मिसचीव्स. ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग स्कोल्ड यू कैन यूज द वर्ड बॉल आउट. मैम ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि मैं शरारत कर रहा था. द टीचर स्कोल्डेड मी, द टीचर बॉल्ड आउट मी फॉर मेकिंग अ न्यूजेंस और फॉर क्रिएटिंग अ न्यूजेंस इन द क्लासरूम. द नेक्स्ट वन इज बॉग इनटू. कोई चीज़ फटाफट से खा जाना, तो उसको बोलेंगे बॉग इनटू. ईट समथिंग क्विकली या हाँ, eat something enthusiastically. The food was so palatable, so I bog into I bog into food because it was more palatable. The next one is bog off. बॉग ऑफ मीन्स हमने कहा यहाँ से चले जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, चले जाओ. चले जाओ को इंग्लिश में गेट लॉस्ट भी बोलते हैं. इंस्टेड ऑफ सेइंग आप गेट लॉस्ट की जगह बॉग ऑफ या फिर बज ऑफ भी बोल सकते हैं. बज ऑफ, बॉग ऑफ, इसका मतलब यहाँ से चले जाओ. नेक्स्ट वन इज ब्रेक ऑफ. ब्रेक ऑफ मीन्स एंड अ रिलेशनशिप, एक रिलेशनशिप को ख़त्म कर लेना. मैंने उसके साथ मेरी एंगेजमेंट टूट गई. आई वॉज ब्रेक ऑफ विद हर बिकॉज लेटर ऑन आई गेट टू नो दैट शी इज़ अनफेथफुल. ठीक है, आई ब्रेक ऑफ विथ हर ड्यू टू व्हेन आई गेट टू नो शी इज़ unfaithful to me. The next one is buckle around. Accept something under pressure against your will. buckle under होता है किसी काम को करना जब आपको करने का मन नहीं है. ठीक है, the students have to do all the homework even they don't want to because of the pressure of their teacher. They had to they had to do all the homework because of buckle under by the teacher. तो उनको करना ही पड़ता है, काम करना ही पड़ना. buckle under. The next one is buckle up. buckle up आपने सुना होगा. if you are flying by a flight, अगर आप फ्लाइट से जाते हो तो उसमें बोलते हैं buckle up your seat belts before you are taking off. टेक ऑफ से पहले क्या कर लो, buckle up your seat belt. को बांटना, that is buckle up.
द नेक्स्ट वन इज बट इन. बट इन होता है इंटरप्ट करना किसी की कन्वर्सेशन के बीच में. सॉरी टू बट इन योर कन्वर्सेशन या सॉरी टू बट इन मतलब इंटरप्ट करना. सॉरी टू बट इन बट आई हैव टू आस्क दिस. मुझे आपसे ये चीज़ के बारे में पूछना है. सॉरी टू बट इन योर कन्वर्सेशन बट आई हैव टू आस्क दिस. मुझे ये पूछना है. तो बट इन होता है इंटरप्ट करना. सॉरी टू इंटरप्ट. इंटरप्ट की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं? वोकैब वर्ड फ्रेजल वर्ब बट इन. द नेक्स्ट वन इज कॉल फॉर. कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड. आपने कहा ये चीज़ बहुत डिमांड में है. नाउ अ डेज टू बी अ फ्लुएंट स्पीकर इज अ कॉल्ड फॉर. यू नो इसकी बहुत डिमांड है. ठीक है. देर इज अ कॉल्ड फॉर हैविंग अ सुपर्ब और कम्युनिकेशन स्किल्स इन द मार्केट. द नेक्स्ट वन इज कॉल ऑफ. कॉल ऑफ होता है कैंसिल कर देना इस चीज़ को. आज की मीटिंग कैंसिल हो चुकी है. टुडे मीटिंग इज called off. It will held on tomorrow or some date. कोई भी डेट पे. तो आज की मीटिंग कैंसिल हो गई. आज की पार्टी कैंसिल हो गई. तो पार्टी हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ. कैंसल को क्या बोल सकते हैं हम? कॉल्ड ऑफ. और डिमांड में होना वी यूज अ फ्रेजल वर्ब कॉल फॉर. द नेक्स्ट वन इज कास्ट आउट. कास्ट आउट होता है एक्सपेल कर देना, निकाल देना. ठीक है. उन बच्चों को क्लास से निकाल दिया गया है या कोई प्रोग्राम से निकाल गया. दे वर कास्ट आउट फ्रॉम द फ्रॉम एनी पार्टी में से निकाल दिया गया. किसी क्लास में से दे वर एक्सपेल्ड आउट. दे वर कास्ट आउट फ्रॉम द क्लास ड्यू टू द पुअर मार्क्स. द नेक्स्ट वन इज डोज ऑफ, ड्रॉप ऑफ और नोड ऑफ. इन तीनों का मतलब सेम है. डोज ऑफ, ड्रॉप ऑफ और नोड ऑफ. फॉल असलीप, देखते देखते सो जाना. द लेक्चर वॉज सो बोरिंग दैट दे ड्रॉप ऑफ ड्यूरिंग द लेक्चर. लेक्चर के बीच में ही सो गए. या फिर आप कह सकते हो कि जो मतलब पिक्चर थी बहुत ही बोरिंग थी. मूवी वॉज सो बोरिंग दैट दे डोज ऑफ ड्यूरिंग द मूवी. ठीक है. नॉड ऑफ, जो हम ना किसी की स्पीच सुनने गए और वो इतनी बोरिंग थी कि हम उसके बीच में ही सो गए. दे नॉड ऑफ ड्यूरिंग द स्पीच बिकॉज इट वॉज अ बोरिंग वन. द नेक्स्ट वन इज फॉब ऑफ. किसी को धोखा देना, झूठ बोलना. दैट इज वी कैन यूज द फ्रेजल वर्ब फॉब ऑफ. और इसके लिए हम यूज भी बोल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो यूज पुट ऑन. फॉब ऑफ और पुट ऑन. ही इज पुटिंग ऑन मी. वो मुझसे झूठ बोल रहा है या ही इज डिसीविंग मी. इंस्टेड ऑफ सेइंग ही इज डिसीविंग मी, ही इज पुटिंग ऑन मी. ठीक है. और डोंट लाई टू मी, डोंट फॉब ऑफ टू मी. हाँ. हैंग अप. हैंग अप होता है किसी का फ़ोन गुस्से में ये हैंग अप, फ़ोन काट देना. सिंपली आई लॉस्ट माई टेम्पर दैट इज़ वाई आई हंग अप. मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसका फ़ोन काट दिया. लॉस्ट माई टेम्पर दैट इज़ वाई आई हंग अप. फ़ोन काट देना, हैंग अप, हंग अप. द नेक्स्ट वन इज़ द नेक्स्ट वन इज जर्क अराउंड. जर्क अराउंड होता है स्टूपिडली बिहेव करना. मैम क्लास में लेक्चर लेते. द टीचर वर टेकिंग लेक्चर बट द सम ऑफ द स्टूडेंट्स वर क्रिएटिंग न्यूजेंस इन द क्लास. दे वर जर्किंग अराउंड द कॉरिडोर. वो कॉरिडोर्स में घूम रहे थे. तो दे वर जर्किंग अराउंड इन द कॉरिडोर्स ड्यूरिंग द लेक्चर. द नेक्स्ट वन इज किक अबाउट. किसी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना. मैं आपको कल ये डिस्कस करके बताऊंगी अदर टीचर्स के साथ. ठीक है. आई विल किक अबाउट दिस टॉपिक विद अमंग द टीचर्स एंड लेटर ऑन आई विल इंटीमेट यू. ठीक है. नेक्स्ट है मग अप. इसको आप अलग अलग एग्जाम्पल्स के साथ प्रैक्टिस करोगे देन इट विल यू गोना मेमोराइज इट. अनटिल और अनलेस यू कांट लर्न इट. द नेक्स्ट वन इज मग अप. मैंने बोला इस एग्जाम से पहले अगर आप स्टडी कर लोगे उसके बाद तो सिर्फ रिविजिशन रह जाएगी. ड्यूरिंग द एग्जाम स्टूडेंट्स हैज टू मग अप विद ऑल द सिलेबस. मग अप, स्टडी क्विकली, फटाफट. या जस्ट बिफोर द एग्जाम स्टूडेंट्स वर सिटिंग इन द कॉरिडोर, दे वर मग अप थ्रू द सिलेबस. क्या कर रहे होते हैं? फटाफट सिलेबस को क्या कर रहे होते हैं? मग अप कर रहे होते हैं. द नेक्स्ट वन इज पॉल अप. पॉल अप होता है बिकम फ्रेंड्स, अच्छे फ्रेंड्स बन जाना. व्हेन आई वाज वर्किंग विद हर इन द कंपनी वी पॉल्ड अप व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग देयर. जब मैंने वहाँ पे काम करना शुरू किया तभी हम एक अच्छे दोस्त बने. वी पॉल्ड अप. ठीक है. व्हेन आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इन दिस कंपनी, फॉर दिस कंपनी. नेक्स्ट वन इज पिग आउट, ईट अ लॉट, ज़्यादा खा लेना. द फूड वॉज सो
delicious or so scrumptious that I eat a lot. I picked out. मैंने इसको बहुत खा लिया. I picked out because this food was so palatable. So that's all about it. These are all phrasal verbs. You should memorize it. Before signing out, I would like to recommend everyone, please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you. Gracias everyone.